वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की न्यू जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो सबके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो बच्चे हों। तो आज का टॉपिक है कि कैन योर डिग्री मेक यू रिच। तो हमारे 10th और 12th के एग्जामिनेशंस के बाद हम अपने देश में जो हम लोग डिग्री के लिए जो पढ़ाई करते हैं, जो हायर एजुकेशन करते हैं, क्या वो हायर एजुकेशन में मिलने वाली डिग्री आपको रिच बना सकती है या फिर नहीं। आज इसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में और करते हैं इसका कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा अपना ब्लंट ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर के। जितना भी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को, उसके बेस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे थॉट्स आपके थॉट्स से बिल्कुल अलग हो, या फिर मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग हो, लेकिन अगर जो भी कॉमन पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में कंक्लूड कर सकें, अगर हम उस पर एग्री करते हैं, तो इसका मतलब मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो कंप्लीट हुआ। और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो के एंड तक जो मैं कवर नहीं कर पाया और अब जो आप कवर कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में उन्हें मैंशन करके बताएं, ताकि कोई भी व्यूअर अगर चाहे तो आपके कमेंट से आपकी राय को भी समझ सके। तो ये जो कम्युनिटी है हमारी इसी तरीके से ग्रो करेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिटरेसी की। लिटरेसी क्या होती है? अगर कोई भी इंसान पढ़ना लिखना जानता है, अगर किसी भी भाषा में, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी में, अगर किसी भी भाषा में अगर वो लिखना और पढ़ना जानता है, तो इसका मतलब है कि वो लिटरेट है, यानी उसको पढ़ाई लिखाई करना आता है। तो जब हम अपनी 10th और 12th कंप्लीट करने के बाद जब हम किसी हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने जाते हैं किसी भी कॉलेज में, तो हमारा एक ही मकसद होता है कि हम ऐसे किसी कोर्स में जाएं जिससे हमें आगे आने वाली लाइफ में हम लोग उससे अच्छा पैसा कमा सकें। और कुछ लोगों का अगर मकसद यह है कि उन्हें लाइफ में रिच होना है, यानी उनको अमीर बनना है, तो क्या ये डिग्री उनको मदद करेगी या फिर नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है जो आपको भी जाननी बहुत ज़रूरी है कि आप अमीर होंगे या फिर गरीब, या फिर आपकी जो भी अभी करंट सिचुएशन है, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी जिस करंट सिचुएशन में हो उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स का सपोर्ट इन्वॉल्व हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स रिच नहीं है तो शायद आप भी अपने आप को रिच नहीं समझते होंगे। अगर आपके पेरेंट्स रिच हैं, यानी अगर उनके पास फाइनेंशियल कैपिटल अच्छा है, तो आप भी अपने आप को रिच समझते होंगे। इन सब फैक्टर्स को अगर हम हटा करके देखें, अगर हम आपको और मुझे एज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी देखें, तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करने वाला हूँ कि सपोज कीजिए कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है और आपके पास सिर्फ एक डिग्री है, और अब इसके बेसिस पे अब आप मार्केट में आने वाले हो, यानी आप काम के क्षेत्र में कदम रखने वाले हो और अब पैसा कमाना शुरुआत करने वाले हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा या फिर आप रिच हो पाओगे या नहीं, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। तो आप अपने आप को इस कंडीशन में पहले रख करके देखिए और फिर इमेजिन कीजिए कि क्या आप वाकई में अपनी डिग्री से रिच हो सकते हो या फिर नहीं। तो गाइज, यहाँ पर अपनी सिचुएशन आइडियली अभी ये मान के चलिएगा कि आपकी पॉकेट में एक पैसा भी नहीं है, आपके पास सिर्फ एक डिग्री है। और क्या आप उस डिग्री के बेस पे जब आप काम करना स्टार्ट आज से करोगे, तो क्या आप फ्यूचर में आने वाले समय पर रिच हो सकते हो या नहीं। ऐसी सिचुएशन को कंसिडर करके जब आप सोचोगे, तब आपको रियल इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि डिग्री की और डिप्लोमा की क्या वैल्यू है या फिर नहीं आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ तो कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि एक डिग्री या फिर डिप्लोमा को आप सबसे पहली बात इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आप जैसे गाड़ी चलाते हैं रोड के ऊपर, तो अगर आपको रोड के ऊपर गाड़ी चलानी है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इन द सिमिलर वे, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो एक तरीके से आपकी जो डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ, आप एलिजिबल हैं ये काम करने के लिए। अगर आपके पास वो लाइसेंस नहीं होगा या फिर आपके पास अगर वो डिग्री नहीं होगी, तो ना आप गाड़ी चला पाएंगे और ना आप नौकरी कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये पता लग जाती है कि अगर आपको बाहर निकल करके काम करना है किसी और कंपनी के लिए, या फिर अगर आपको नौकरी करनी है, स्पेसिफिकली मैं जॉब की बात करूं, तो उसके लिए आपके पास हायर एजुकेशन की डिग्री होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वाकई में आपकी डिग्री आपको रिच बना देगी। देखिए, यहाँ पे 3 क्लास होती हैं इंडिविजुअल्स में, जो हम इंडिया में ज़्यादातर बात करते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास। इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कुछ हज़ारों में पैसा कमाते हैं एक महीने में,
ये जो इनकम के स्लैब्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के बेस पे डिसाइड होता है कि आपकी इनकम कितनी है और आप अपने आप को किस कैटेगरी में रख पाएंगे। तो जो लोग जिनकी इनकम बहुत ही कम है एक महीने में, जो साल का 1 लाख भी बहुत ही मुश्किल से कमा पाते होंगे, उन्हें हम रखेंगे लोअर क्लास में। और जो लोग कुछ हजारों से लेकर के कुछ लाखों रुपए तक एक साल में कमा लेते हैं, उनको हम रखते हैं मिडिल क्लास में। और जो लोग कुछ लाखों से कुछ करोड़ों तक कमा लेते हैं एक साल के अंदर अंदर, उन्हें हम रखते हैं हाई क्लास में। अब इसमें भी डिविजन्स हैं, जैसे अपर मिडिल क्लास जो कुछ लाखों से करोड़ों की इनकम करती है, इसके बीच में मतलब कुछ हो सकता है उनकी कुछ इनकम किसी साल में करोड़ों में पहुंच जाए या फिर इनकम कुछ लाखों में रहे, तो इसके बीच में जिन लोगों की इनकम होती है उसे हम अपर मिडिल क्लास में रख सकते हैं उन लोगों को। और जिन लोगों की इनकम करोड़ों से भी अरबों में होती है, उन्हें हम अपर हाई क्लास में, अपर रिच कैटेगरी में रखते हैं। तो आप रिच होंगे या फिर नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी साल में सालाना इनकम कितनी है और क्या आप इतनी इनकम करोड़ों की और अरबों की क्या आप एक नौकरी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मान करके चलेंगे कि अगर आप वाकई में रिच क्लास होना चाहते हो तो आपके पास सालाना इनकम इतनी होनी चाहिए। तो अगर आप मेजॉरिटी में ऑब्जर्व करेंगे, हमारे देश में जो जनता है, जो जनसंख्या है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो लोअर पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। और उसमें से जो मेजॉरिटी जो ऑडियंस है वो या तो लोअर क्लास है या तो मिडिल क्लास है। और जो अपर कैटेगरी की ऑडियंस है, जो लोग करोड़ों कमाते हैं एक साल के अंदर, उनकी तादाद इनसे कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और उनमें से भी अगर आप देखेंगे, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो अपर क्लास में बिलोंग करते हैं, उनका या तो अपना खुद का बिजनेस है या तो फिर उनका जो प्रीवियस फैमिली बैकग्राउंड है, उनके दादा परदादा वो काफ़ी रिच थे, तो वही चीज़ कंटिन्यू होती आई है जनरेशन बाय जनरेशन। और इसकी वजह से उनका बिजनेस जो है वो फैमिली बिजनेस वो कंटिन्यू होता रहा। तो उस वजह से वो लोग रिच कैटेगरी में आते हैं। इनमें एक एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं, जैसे कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं ओयो के मालिक की बात करूं तो उनकी उम्र बहुत ही कम है, 30 साल से भी कम उम्र है उनकी, लेकिन उनके पास जितना पैसा है वो एक बहुत ही मल्टी मिलियनर इंसान है आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया। अगर वो शायद किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते तो शायद उनकी सालाना इनकम इतनी नहीं होती जितनी उनकी खुद के बिजनेस एम्पायर से बनी है यहाँ पर। तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके पास भले ही डिग्री हो, वो आपको लाइफ में आगे नौकरी करने में तो आपकी मदद कर सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रिच बना देगी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने भी लोगों के पास आज डिग्री है, हर कोई हायर एजुकेशन परस्यू करता है, लेकिन हर कोई रिच नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई कानून नहीं है कि आपके पास अगर हायर डिग्री होगी, पीएचडी होगी, आपके पास बीटेक डिग्री होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होगी या फिर मास्टर ऑफ बिजनेस की डिग्री होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिच हो जाओगे। लेकिन ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए कि अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास चांस है नौकरी करने का या फिर किसी भी बड़ी कंपनी में अप्लाई करने का जॉब के लिए, ताकि आप उसमें इंटरव्यू क्लियर कर सकें और नौकरी कर सकें, जिससे आपको सालाना कुछ एक फिक्स्ड पैकेज आपको मिल जाएगा। चाहे वो 2.5 लाख का पैकेज हो, चाहे वो 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20, 25, 30 लाख का पैकेज हो, इतना आपको आपकी नौकरी से मिल सकता है अगर आप इंडिया में करेंगे। और अगर आप इंडिया के बाहर यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जॉब करेंगे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गई या फिर यूनाइटेड किंगडम होगी, लंदन होगी, अगर आप ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाकर के जॉब करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी जो करेंसी की जो वैल्यू है, यानी जो डॉलर की वैल्यू है, वो इंडियन रुपीस से 70-75 रुपए हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं। यानी अगर आप वहाँ पे डॉलर्स में कराएंगे तो यहाँ इंडिया के मुकाबले जो आपको सैलरी मिलती है वो यूएस में आप उसका 70 गुना ज़्यादा कमाएंगे। तो अगर आप वहाँ के खर्चे वर्चे निकाल दें, जो भी आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं मंथली, अगर आप उनको कंट्रोल करके वहाँ पर अपनी सेविंग्स कर सकें, और जब आप उस सेविंग्स को इंडिया के रुपीज़ में ट्रांसफ़र करके देखेंगे तो आपको जो कुछ वहाँ पर डॉलर्स दिख रहे होंगे वो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ज़ीरोज़ लग जाएंगे उसके पीछे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। अगर आप डिग्री करके किसी फॉरेन कंट्री में जाकर के, जो डेवलप्ड कंट्री है, अगर वहाँ पर आपको एक अच्छा जॉब का पैकेज मिल जाता है तो वहाँ से सेविंग्स करके जब आप अपने देश में उस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जितना कमाया वो यहाँ पर 70 गुना ज़्यादा बढ़ गया। और अगर आप ये सोच के काम करेंगे कि यार मैं अपने इंडिया में जॉब करता हूँ, डिग्री लेता हूँ, यहाँ पे पूरी मेहनत लगाता हूँ, तो यहाँ पे आप रुपए में एक पैसा कमाएंगे तो रुपए की वैल्यू जितनी आपके देश में है उतना ही आप कमाएंगे और आपके इसी हिसाब से यहाँ पे खर्चे चलेंगे। तो ऑन दी अदर हैंड अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आपकी इनकम बराबर चल रही है आपके खर्चे के, तो आप ज़ीरो सेविंग्स पे आएंगे। लेकिन अगर आपके खर्चे कम हैं और आपकी सेविंग्स ज़्यादा हैं तो आप ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो ग्राफ है सेविंग्स का वो ऊपर जाता जाएगा, यानी आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। और अगर आप डेब्ट में चल रहे हैं, यानी अगर आपको कोई भी लोन वोन
रीपे करना है और आपने कोई लोन वोन ले रखा है, एजुकेशन लोन हो सकता है, हाउस लोन हो सकता है, कोई भी लोन हो सकता है, या फिर आप अपने प्रीमियम्स वगैरह भर रहे हैं, तो आपके अगर एक्सपेंसेस आपकी सैलरी से ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उधार लेना पड़ जाएगा और आप डेप्थ में चलते चले जाएंगे। तो एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है जो हमारे यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसा अभी से कौन सा डिसीजन लें जिसकी वजह से अगर वो चाहते हैं वाकई में लाइफ में रिच होना तो वो हो सके। दोस्तों, इंडिया में काफ़ी लोग अपना बिजनेस खुद इसलिए नहीं ट्राई करते हैं क्योंकि उन्हें पहली बात तो पता ही नहीं होता कि बिजनेस को करते कैसे हैं, और जिन लोगों को इंटरेस्ट भी होता है, जो लोग ट्राई भी करते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। और लोग ये समझते हैं ज़्यादातर कि भाई नौकरी में आप सिक्योर फील करते हो लाइफ में, क्योंकि आपके पास मंथली इनकम हमेशा आती रहती है। इस वजह से काफ़ी लोग जो है बिज़नेस का जो रास्ता है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि बिज़नेस में उन्हें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क है और हर कोई इतना ज़्यादा रिस्क लाइफ में नहीं ले पाता। इस वजह से वो बिज़नेस का रास्ता नहीं ले पाता। इस वजह से वो सिंपल रास्ता लेता है नौकरी का, जिसमें वो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, अपने सालों इन्वेस्ट करता है, तब जाकर के एक पर्टिकुलर पोजीशन वो हासिल करते हैं किसी भी जॉब में। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे प्रोफेशंस की जैसे डॉक्टरी हो गई, तो यहाँ पर डिग्री आपको बहुत ही फ़ायदा देगी, बिकॉज अगर आप विदाउट डिग्री के डॉक्टर बनने जाएंगे तो कोई भी बोलेगा यार ये तो फर्जी डॉक्टर है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि डिग्री का मतलब ये होता है कि आपने अपनी 10th और 12th को कंप्लीट किया, यानी बेसिक एकेडमिक एजुकेशन को हासिल किया। उसके बाद आपने एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी, वो साइंस हो सकती है, वो कॉमर्स हो सकती है, वो कोई भी ऐसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन की, यानी उसमें मास्टर्स हासिल की या फिर बैचलर डिग्री हासिल की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ डॉक्टर्स का, तो डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, पहले MBBS करते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड में वो लोग एडवांस स्टडी करते हैं। चाहे वो आप देखते होंगे स्पेशलिस्ट जिसे बोलते हैं, चाहे वो आपके दांतों का डॉक्टर हो, वो उन्होंने डेंटल की स्टडी की है इसलिए वो डेंटल के डॉक्टर हैं। कोई लोग होते हैं वो सर्जरी करते हैं, वो सर्जन की पढ़ाई करते हैं, वो सर्जरी को प्रैक्टिस करते हैं, इस वजह से वो लोग सर्जन बन पाते हैं। कुछ लोग होते हैं बेसिक डॉक्टर होते हैं, हेल्थ चेकअप के डॉक्टर्स होते हैं। कुछ लोग फिजियोथेरेपी में जाते हैं, वो सिर्फ फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करते हैं ताकि वो आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी इंजरी हो बॉडी में उसको रिजॉल्व कर सके, उसको ठीक कर सके, उस पेन को रिड्यूस कर सकें। तो ऐसे ही जब आप आगे बढ़ते हैं, एक तरीके से ट्री की तरह समझ लीजिए, जहाँ पर उसकी जो ब्रांच है वो एक बेसिक एजुकेशन है और उसकी ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं। तो आप उसमें से कौन सी ब्रांच चूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है आपकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर। अगर आप वो स्पेशलाइजेशन को कर लेते हैं तो उसकी जब आपको डिग्री मिलती है तब जा कर के आप लोगों को ये भरोसा दिला सकते हैं, कंपनीज़ को ये भरोसा दिला सकते हैं, या फिर जिस भी इंस्टीट्यूशन को आप ज्वाइन करने वाले हैं उसको भरोसा दिला सकते हैं कि हाँ मैंने इस चीज़ की पढ़ाई की है, इसकी सर्टिफाइड डिग्री मुझे मिली है। एक तरीके से ये लाइसेंस मिला है आपको कि आप उस फील्ड में काम कर सकें। ऐसा बहुत ही रेयर आपने देखा होगा कि किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई करी है और वो जाकर के पायलट बन गया। ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता। एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मर्जी से उस एजुकेशन की फील्ड को चुना है ताकि आप उस फील्ड में आगे काम कर सकें। दैट डजेंट रियली गारंटी कि आप उसमें रिच होंगे या फिर नहीं। वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप कितना जानते हैं और आप उस चीज़ को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं और एक बिजनेस का फॉर्म देते हैं। लेकिन अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं तो हमारी कुछ एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस होती हैं। हम लोग दिन में 8 से 9 से या 12 घंटे ही काम कर सकते हैं। उसके बाद हमें और हमें छुट्टी की भी ज़रूरत होती है। कभी कभार क्या होता है इंसान बीमार भी हो जाता है तो वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे काम करें, करते ही चले जाएं तो आपका वो बिजनेस जो है वो $1 मिलियन का बिजनेस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस माइंडसेट से सोचना पड़ेगा, जिसको करने के लिए आप ज़रूरी नहीं है आपके पास एक डिग्री हो। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टरी करना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको डिग्री की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा अगर आप आगे अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस स्टडीज़ को चूज़ कीजिए ताकि आप बिजनेस के बारे में समझ सके कि बिजनेस बेसिकली होता कैसे है, इंटरनेशनल बिजनेस कैसे होता है। अगर आप मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस स्टडीज़ के अंदर मिल जाएंगी, जहाँ पे आपका पैशन भी है बिजनेस करना और आप पढ़ भी बिजनेस ही रहे हैं। तो उसमें आपकी डिपेंडेंसी ये ख़त्म हो जाएगी कि आपको लाइफ टाइम जॉब ही करनी है। अगर आप चाहते हैं अपना बिजनेस करना तो ये बिजनेस स्टडीज़ की जो पढ़ाई है वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी, जिसके लिए आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप वाकई में रिच होना चाहते हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जिस भी फील्ड में आप लोग स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे वो इंजीनियर की हो, चाहे वो मेडिकल की हो, उस चीज़ को आप अपना खुद का बिजनेस कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप
जानना चाहते हैं कि वाकई में रिच होने का फॉर्मूला क्या है, तो आप जिस भी फील्ड में काम करें उसमें कोशिश करें कि उसी फील्ड को अपना बिजनेस बना लें। अगर आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ऑफिस या फिर कंपनी पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो वो कभी भी आपको रिच नहीं बना सकती अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो। जैसे कि हमारे जो गूगल के CEO हैं, पहली बात तो ये कि गूगल बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड में टॉप 10 में वो ऑर्गेनाइजेशन आती है। जो उस कंपनी की टॉप पोजीशन पे जो बंदा होगा वो इतना पैसा कमाता होगा कि यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स भी नहीं कमाते होंगे। तो अगर ऐसी एक्सेप्शनल जॉब हो किसी की, तो बात है कि वो अपने साल में करोड़ों भी इनकम कमा सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूँ, वो भी इंडिया में, तो इंडिया में ऐसी जॉब्स नहीं होती जहाँ पर वो करोड़ों कमा सके एक साल के अंदर। बहुत ही ऐसी कम जॉब्स होंगी और ऐसी पोजीशन तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है अनटिल अनलेस वो एक टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन ना हो किसी भी कंपनी में, और वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए जिसका टर्नओवर ही करोड़ों से अरबों तक का हो एक साल के अंदर।